यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, यदि आप समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हाउ टू चेंज योर लाइफ में। हाउ टू चेंज योर लाइफ अंधेरों में रोशनी की तरह है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। हाउ टू चेंज योर लाइफ सुनने के बाद आपको नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का एहसास होगा। हाउ टू चेंज योर लाइफ किस तरह आपके जीवन में कार्य करती है, इसका आधार पूरी तरह से आपके सुनने के ऊपर होगा। आप सुनते समय कितना ध्यान देते हैं और कितने फीलिंग के साथ उसको सुनते हैं और किस तरह से उसको अप्लाई करना, अपने माइंड के अंदर ले जाना चाहते हैं, इसकी पूरी जो है प्रोसेस वो आपके सुनने के ऊपर कार्य करेगी। तो आइए सुनते हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। और मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर इसे लाइव। यूट्यूब पर हमारा चैनल है हाउ टू चेंज योर लाइफ। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल हम बदल सकते हैं। हमारे जीवन में हम उस जगह ध्यान देते हैं जहां निरंतर ऑटोमेटिक ध्यान चलता रहता है। हम कभी अपने ध्यान पर, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा नहीं है। हम जीवन में अपने समय को कहां लगाते जाते हैं और अंत में पाते हैं कि हमें जो करना था वो हुआ ही नहीं। तो मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि जीवन में आप जीवन के वो अंतिम क्षण एंजॉय करना चाहते हैं, उनमें खुश होना चाहते हैं, तो जीवन में अपने समय को उस जगह लगाएं, अपने ध्यान को उस जगह लगाएं जिस कार्य को आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में जिनके लिए आप स्पेशल हो और उन्हें आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता, उन्हें आपके सिवाय कोई नहीं बदल सकता। आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें आप चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, लेकिन वो आए कहां से? आपको अपने जीवन का ध्यान, फोकस, आप जो एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से आप जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं, यदि आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दें, हाथ पैरों से कार्य वही करने हैं, लेकिन आपको ध्यान, फोकस उस जगह देना है जिन कार्यों को आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता, जिनसे आपका जीवन है। आपकी भावनाएं आपके जीवन का हिस्सा हैं, आपके विचार आपके जीवन का हिस्सा हैं। आपकी फीलिंग आपकी किस्मत का हिस्सा है और आपके विचार भी आपकी किस्मत का हिस्सा है।
आपकी भावनाएं आपकी किस्मत का हिस्सा हैं। आपकी स्मृतियां आपकी किस्मत का और आपके जीवन का हिस्सा हैं। आप अपनी भावनाएं खुद ही चेंज कर सकते हैं। आपकी भावनाओं को संसार में कोई भी चेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ है। भावनाएं अपनी चीज हैं, ये मेरी अपनी संपत्ति हैं और इनके आधार पर ही मेरी किस्मत है, मेरा जीवन है, मेरे जीवन का महत्व है, मेरे जीवन का मोल है। तो भावनाएं हमें अपनी, जो भगवान अभी श्रीमत देता है उसके अनुसार हमें अपनी भावनाओं को बनाना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए कि और अपने आप से बात करनी चाहिए कि मेरे सिवाय इन भावनाओं को कोई चेंज नहीं कर सकता, इनको मैं ही चेंज कर सकता हूं और इन पर मुझे ही ध्यान देना है, इन्हें मुझे ही परिवर्तन करना है, मैं ही इन्हें परिवर्तन कर सकता हूं। हमारी भावनाएं हमारी किस्मत का निर्माण करती हैं, हमारी किस्मत का आधार है हमारी भावनाएं। हमारे जीवन का जो रिजल्ट देने वाली हैं वो भावनाएं हैं। हमारे जीवन में जो रिजल्ट बनते हैं, आउटकम जो होता है हमारे जीवन का, वो भावनाओं के आधार पर होता है। इसीलिए दुनिया में लोग पूजा करते हैं मूर्तियों की और उन्हें प्राप्ति भी होती है। देखो, उन मूर्तियों को मनुष्य ने ही बनाया है। एक पत्थर, साधारण पत्थर जो आज भी पड़ा है अपनी जगह, लेकिन उसको मूर्ति बना करके और मंदिर में बिठा दिया और उसमें जितनी जिसकी भावना है उस भावना के अनुसार उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जितना जिसका फेथ है, विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार उसकी भावनाएं, इच्छाएं पूरी होती हैं। और भगवान भी कहता है कि मैं भावनाओं का भाड़ा देता हूं। तो हमारी भावनाएं किस प्रकार की हैं, उन पर ध्यान दें, उनको चेक करें और फिर बात करना शुरू करें अपने आप से कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको केवल मैं ही बदल सकता हूं, तो मुझे ही उन पर ध्यान देना है। दूसरा कोई भी इनको नहीं बदल सकता और इसलिए ये जीवन मिला है, इस जीवन में भगवान मिला है, तो मुझे उन चीजों पर ध्यान देना है जो केवल अपने जीवन में मैं ही कर सकता हूं, जिनका रिस्पॉन्सिबल केवल मैं हूं और कोई भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो अपनी भावनाएं मैं चेंज कर सकता हूं। इस प्रकार से सुबह उठते ही अपने आप से बात करें, रात को सोते समय बात करते करते सो जाएं। दिन में भी यदि रेस्ट करते हैं तो सोते समय और उठते समय दोनों समय इसका प्रयोग करें। दूसरा जो चीज है वो विचार। मेरे विचारों को केवल मैं परिवर्तन कर सकता हूं। मेरे विचारों को केवल मैं ही मोड़ सकता हूं, मोल्ड कर सकता हूं। मेरे विचार मेरे जीवन को चलाने वाले आधार हैं। मेरे विचारों से ही मेरा जीवन का जो दिशा है वो तय होती है। जिस प्रकार के मेरे विचार होंगे उस प्रकार का मेरा जीवन होगा। मेरे विचार ही मेरे जीवन को दिशा देते हैं। तो मेरे विचार श्रीमत अनुसार हों, जो भगवान ने श्रीमत दी है उसके अनुसार विचार हों। उसके लिए क्या करें, कैसे विचार होंगे श्रीमत के अनुसार, वही चीज अप्लाई करें कि मुझे ये विचार मैं चेंज कर सकता हूं। और रियली में आप अभी देख सकते हैं कि क्या आपके विचारों को कोई दूसरा हाईएस्ट बना सकता है? नहीं।
उन्हें अगर हाईएस्ट बनाना है, हायर लेवल का बनाना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपके ऊपर है। आपके विचारों को आप तय करते हैं कि किस प्रकार के होंगे और किस प्रकार के आपको बनाने हैं। केवल मैं मानता हूं आपका मन को ट्रेनिंग लगी हुई है, मन आपका आपके अनुसार विचारों को ज्यादा समय तक नहीं करने देता। तो कुछ समय तक आप जब अपने आप से बात करेंगे, सुबह शाम दिन में निरंतर अपने आप से बात करेंगे कि मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको केवल मैं ही कर सकता हूं, तो पहले उन चीजों पर मुझे ध्यान देना है जिनको मैं ही कर सकता हूं। बाकी सारे काम तो करने हैं, लेकिन उन पर फोकस, उन पर ध्यान कम रखना है। क्योंकि उन कार्यों को आप देख रहे हैं कि उन कार्यों को लेबर कर सकती है, और कई लोग कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं। तो करना तो भले अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ही करना है, लेकिन अपना ध्यान उस जगह रखना है जिन कार्यों को केवल और केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपकी स्मृतियां आपके जीवन को दिशा देती हैं। आपके जीवन में क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, आपकी स्मृतियां वो तय करती हैं। तो आप अपनी स्मृतियों को बदल सकते हैं। आपकी स्मृतियां आपकी स्थिति को बनाती हैं। तो आप अपने आप को बार बार समझाएं कि इन स्मृतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मेरी है। मेरे सिवाय कोई भी इन स्मृतियों को चेंज नहीं कर सकता। मेरे जीवन में जो परिवर्तन नाम की चीज है वो मेरी स्मृतियों से है, मेरी फीलिंग्स से है, मेरी स्थिति से है, मेरे विचारों से है, मेरे विजन से है। जो सफलता नाम की चीज है वो इन्हीं 4-5 चीजों से मिलती है। यदि आप अपने इन चीजों को चेंज करते हैं, इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, खुद अपने आप को समझाते हैं कि मेरे सिवाय जीवन में इनको चेंज करने वाला कोई नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन उस चीज को स्वीकार करने लगता है, उस पर ध्यान देने लगता है कि ये सर्वप्रथम मेरा कार्य ये है, इसके बाद दूसरे कार्य है। मेरी भावनाएं अगर गलत हैं, मेरे विचार अगर गलत हैं, मेरे विजन अगर गलत हैं, मेरी फीलिंग अगर गलत है, मेरा नजरिया, एक चीज है नजरिया, किस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, इसको केवल मैं ही चेंज कर सकता हूं। और जब इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चेंज होती जाएंगे। क्योंकि श्रीमत का आपको नॉलेज है कि श्रीमत अनुसार क्या नजरिया हमको चाहिए, कैसे विचार चाहिए, केवल आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप निरंतर इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि इनको केवल मैं ही बदल सकता हूं, इनको रियलाइज करते हैं कि ये गलत दिशा में है। यदि आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं, रियलाइज नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में वाइट कपड़े पहन करके और मुरली, रोज क्लास और रोज योग कितना भी कीजिए, लेकिन आपके जीवन में ऑटोमेटिक परिवर्तन वो 2% से अधिक नहीं होगा। क्योंकि शरीर से जो मानसिक स्थितियां हैं, अगर आप शरीर को लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मन में 2% परिवर्तन आ सकता है। बाकी आप जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने नजरिया को बदलने की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं,
और खुद से बातें करते हैं कि वास्तविकता में इनको बदलने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। और आप रियलिटी में अपने आप से गंभीरता से भी बात कर सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं कि मेरे विचारों को क्या मेरे सिवाय कोई दूसरा बदल सकता है, मेरे नजरिया को क्या मेरे सिवाय कोई दूसरा बदल सकता है, मेरी भावनाओं को क्या मेरे सिवाय कोई दूसरा बदल सकता है, मेरे जो अंदर विजन्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, क्या इनको मेरे सिवाय कोई दूसरा बदल सकता है। तो आप पाएंगे कि आप तो यूं ही वैसे ही जीवन में सो रहे थे, जैसे कि भगवान कहता है कि जागते हुए भी आप जागे नहीं हैं, अज्ञान अंधकार की नींद में। इनको कोई बदल ही नहीं सकता, और इनको बदलने की हमने कभी कोशिश की ही नहीं और ठाना ही नहीं कि हाँ इनको मुझे ही बदलना है। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली ही नहीं कभी। तो जैसे ही आप कुछ दिन तक इन पर चर्चा करेंगे, सुबह शाम उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते पीते इनके बारे में सोचेंगे कि मैं ही इनको बदल सकता हूं और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें मेरी ही हैं, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मेरे विजन, मेरी स्मृति, मेरी फीलिंग, मेरा नजरिया, इनको मेरे सिवाय कोई नहीं बदल सकता। वैसे ही इनको बदलने की पावर ऑटोमेटिक आपके अंदर आती जाएगी। केवल ये कुछ ही समय में नहीं होता है, थोड़ा लंबा समय तक ये कार्य करना होता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने, इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। सुबह उठते ही इसको शुरू करें, रात को सोते समय, केवल ध्यान देने की बात है। आपका जीवन सहज ही परिवर्तन होने लगेगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। मैं बताना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो ये एक ही बात से, एक ही क्लास से परिवर्तन नहीं होगा। आपको अपने जीवन में कुछ और भी अप्लाई करना है। तो आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू सुनने के लिए आप अवश्य ही जो सब्सक्राइब फ्री है उसको ज़रूर करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर करें क्योंकि यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो संसार को भी इसकी आवश्यकता है। और यदि आप इसको फैलाने में, दूसरों तक भेजने में मदद करते हैं तो अवश्य ही इसका भी आपको पुण्य मिलता है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आप देखते रहिए हाउ टू चेंज योर लाइफ और अपने जीवन में अच्छे से अच्छे आउटकम को लाते रहिए।